वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास में हम इतने आसान सेंटेंस आपको बोलना सिखाएंगे जिसमें ना ही आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है, ना ही आपको टेंस के रूल्स याद करने की ज़रूरत है। बस आप एक बार देखते के साथ ही आपको सारे सेंटेंस याद हो जाएंगे। और अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जब चाहे इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपकी और मदद कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। हैव टू। देखिए, जब भी आपको बोलना हो ना है, जहाँ पर भी लास्ट में ना है आएगा वहाँ पर हैव टू लिखा जाएगा। जैसे आपने लिखा मुझे जाना है, तो मुझे का मतलब आई होता है और जाना का मतलब क्या होता है गो, लेकिन पहले ना है का मतलब लिखेंगे। यानी कि दूसरे नंबर पे आपको ना है लिखना है, यानी कि हैव टू, और उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं वो, यानी कि आई हैव टू गो। इसी तरीके से मुझे बैठना पड़ा, तो मुझे के लिए आई लिखा जाता है और ना है के लिए हैव टू, और बैठने का मतलब सिट। इसी तरीके से मुझे देखना है, तो मुझे के लिए आई, सेकंड में हैव टू, और देखने का मतलब क्या होता है सी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अगर कहीं पर भी ना है आएगा तो उसे दूसरे नंबर पे लिखना है, यानी कि हैव टू। उसके बाद मुझे पढ़ना है, तो मुझे के लिए आई लिखा, ना है के लिए हैव टू लिखा, और पढ़ने का मतलब रीड होता है। मुझे खेलना है, आई, फिर हैव टू, और खेलने का मतलब प्ले। मुझे गाना है, तो तुम्हें गाना है, तो तुम्हें के लिए यू लिखा जाएगा और दूसरे नंबर पे हैव टू, और गाने का मतलब सिंग होता है। मुझे कहना है, मुझे के लिए आई, और ना है के लिए हैव टू, और कहने का मतलब क्या होता है से। तो कितना इजी हो गया। अब आप कितनी आसानी से 2 मिनट में बोल सकते हैं। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग। मुझे को कहना है, आई हैव टू से। इतना इजी है इंग्लिश। चलिए और सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, बिना याद करे, बिना मेहनत के। चलिए देखते हैं। जैसे हमने बोला मुझे कहना है, आई हैव टू से। मुझे पूछना है, तो मुझे के लिए आई, सेकंड पे हैव टू, और पूछने का मतलब क्या होता है आस्क। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसके लास्ट में ना है। जैसे मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे इंग्लिश सीखनी है। इसका आप कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे सही आंसर किसका होगा। चलिए अब आगे और सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद है ना पढ़ा। अभी हमने लिखा था ना है, लेकिन यहाँ पर होगा ना पढ़ा। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैव टू गो। आई मुझे के लिए, और ना पढ़ा के लिए लिखते हैं हैड टू। कहीं पर भी ना पढ़ा लिखा होगा तो वहाँ पर हैड टू लिखना है, और जो आपकी वर्ब है, जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए गो लिखते हैं। आई हैड टू गो। मुझे देखना पड़ा, तो मुझे के लिए आई, और ना पढ़ा के लिए हैड टू, और देखने का मतलब क्या होता है सी। इसी तरीके से मुझे खाना पड़ा, तो मुझे के लिए आई, ना पढ़ा के लिए हैड टू, और खाने का मतलब क्या होता है ईट। मुझे कहना पड़ा, तो मुझे के लिए क्या लिखेंगे वेरी गुड आई, और ना पढ़ा के लिए हैड टू, और कहने का मतलब क्या होता है से। आई हैड टू से। तो एक बार रिपीट करते हैं। आई हैड टू, प्रैक्टिस करेंगे। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। अब ऐसे और सेंटेंस जान लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। मुझे के लिए आई, पढ़ा यानी कि ना पढ़ा के लिए हैड टू, और पूछने का मतलब क्या होता है आस्क। मुझे दिखाना पड़ा, तो पहले मुझे के लिए आई, और ना पढ़ा के लिए हैड टू, और दिखाने का मतलब होता है सो। मुझे पीटना पड़ा, तो मुझे के लिए आई, ना पढ़ा के लिए हैड टू, और पीटने का मतलब क्या होता है बीट। मुझे बात करना पड़ा, तो मुझे के लिए आई, ना पढ़ा के लिए हैड टू, और बात का मतलब क्या होता है टॉक। उसके बाद मुझे आना पड़ा,
मुझे के लिए आई, ना पढ़ा के लिए हैड टू, और आने का मतलब क्या होता है? कम। अगर आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मुझे जाना है। अब ना है के लिए मैंने बताया था आई हैव टू गो। क्या लिखते हैं? आई हैव टू गो, हैव टू लिखते हैं। अगर आपको ना है लिखना है तो क्या लिखते हैं? हैव टू। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड। तो ये मैंने अभी बताए थे, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसे और सेंटेंस लगा दिए मैंने। मुझे खेलना है तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू प्ले। तुम्हें गाना है, ना है आपको देखना है, तो तुम्हें के लिए यू लिखते हैं, फिर हैव टू सिंग। मुझे कहना है, आई हैव टू से। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। तो कहीं पर भी ना ही आएगा तो क्या लिखेंगे? हैव टू। तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे और देख लेते हैं। अगर आपको कहीं पर भी बोलना है थी, देखिए ई थी, यानी कि जहां पर लास्ट में ई की मात्रा और थी आएगा वहां पर हमेशा क्या लिखना होगा आपको? आई वॉज। देखिए अगर कहीं पर भी लास्ट में थी आएगा तो आपको वॉज लिखना है। क्या लिखना है? वॉज। बस इतना याद रखिए। जैसे मैं बैठी थी तो मैं के लिए आई लिखना है, थी के लिए वॉज लिखना है, और बैठने का मतलब क्या होता है? सिटिंग। मैं खड़ी थी, आई वॉज स्टैंडिंग। जब भी वॉज आएगा तो उसके साथ आईएनजी जरूर लगाइएगा वर्ब के साथ, ठीक है। मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग। सोचने का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। तो जहां पर लास्ट में थी आएगा उसके लिए वॉज लगाया जाएगा, और जब थी के साथ कोई वर्ब आती है तो उसके साथ आईएनजी आता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अभी और सेंटेंस जान लेते हैं। उसके बाद है मैं खा रही थी, तो मैं के लिए आई, थी के लिए वॉज, और खा रही यानी कि रही का मतलब आईएनजी होता है। तो खाने का मतलब क्या होता है? ईट। और रही यानी कि आईएनजी, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। मैं गा रही थी, तो मैं के लिए आई, थी के लिए वॉज, और गा रही का मतलब होता है सिंगिंग। गाने का मतलब सिंग, और उसके साथ आईएनजी। मैं सुन रही थी, तो मैं के लिए आई, थी के लिए वॉज, और सुन रही का मतलब होता है लिसनिंग। मैं सुना रही थी, तो मैं के लिए आई, थी के लिए वॉज, और सुना रही का मतलब टेलिंग। तो इसको आप लिख लीजिए, कहीं पर भी अगर आपको सेंटेंस बनाने हो तो इसी तरीके से बनाना है। अब चलिए आगे और जान लेते हैं। देखिए जब भी आपको कोई भी चीज़ के लिए चाहिए बोलना है, क्या बोलना है? चाहिए। तो उसके लिए शुड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? शुड। जैसे आपने बोला मुझे जाना चाहिए, तो मुझे के लिए आई, और जाने के लिए बाद में लिखेंगे। पहले हमेशा सेकंड नंबर पे आपको चाहिए लिखना है, यानी कि शुड। उसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ब आएगी, गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे बैठना चाहिए, उसे बैठना चाहिए, उसी के लिए ही लिखा जाता है। और बैठने का मतलब बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे चाहिए, यानी कि शुड हिट, ठीक है। उसके बाद मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे के लिए आई, फिर शुड आएगा, और फिर आएगा रीड। तुम्हें जीतना चाहिए, तुम्हें के लिए यू आएगा, और चाहिए के लिए शुड, और फिर आएगा विन यानी कि जीतना। तो कितना आसान है कोई भी सेंटेंस बनाना, अगर आप इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। जितने मैंने आपको वीडियो में सिखाया, अगर इतने भी बोलने लग जाओ ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी कसम से, अगर आप इस तरीके से बोलना शुरू करते हैं तो। लेकिन आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, सिर्फ देख के कुछ नहीं होगा, आपको इंग्लिश के बोल के प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद है तुम्हें जीतना चाहिए, यू शुड विन। हमें देखना चाहिए, तो हमें के लिए वी आएगा, और चाहिए के लिए शुड, देखने का मतलब सी। तुम्हें खाना चाहिए, तो यू, तुम्हें के लिए आता है क्योंकि तुम और तुम्हें एक ही बात है, तो यू आएगा। फिर चाहिए यानी कि शुड, और खाने के लिए ईट। हमें खेलना चाहिए, हमें के लिए क्या? देखिए हम और हमें एक ही बात होती है, तो इसके लिए वी लिखेंगे, तो वी आया। और फिर चाहिए के लिए शुड आएगा, और खेलने के लिए प्ले आता है, यानी कि वी शुड प्ले। उसके बाद है उसे कमाना चाहिए,
उसी के लिए ही आएगा। उस हो, उसे हो, आपको ही लिखना है। उसके बाद चाहिए के लिए शुड आएगा। और कमाने का मतलब क्या होता है? अर्न। इसे इन नहीं पढ़ेंगे, अर्न पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ने में भी गलतियां करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें काफ़ी सारी रीडिंग की क्लास भी है। उसके बाद तुम्हें दौड़ना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे। मैंने इसीलिए आधा कट कर रखा है ताकि आप सही आंसर लिख के बता सके। तो कमेंट में आंसर बताइए, तुम्हें दौड़ना चाहिए का इंग्लिश मीनिंग कैसे लिखा जाएगा? इंग्लिश सेंटेंस लिख के दिखाइए जल्दी से। उसके बाद है, जैसे मैंने बताया कि कभी भी अगर चाहिए बोलना होता है तो क्या लिखते हैं? शुड लिखते हैं। जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, उसे बैठना चाहिए, ही शुड सिट। उसके बाद है मुझे पढ़ना चाहिए, तो आई शुड रीड। तुम्हें जीतना चाहिए, यू शुड विन। तो समझ में आया कैसे सेंटेंस बनाने हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं कि क्या आपको ये समझ में आई या नहीं। और अगर और भी ऐसे सेंटेंस चाहिए आपको तो मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इससे भी इजी सेंटेंस बताऊंगी। और अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी मदद हो सके और सभी इंग्लिश सीख सके। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।